नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचिन एजुकेशन हब 2.0। दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल एक नया चैनल है जो हमने ओपन किया है। यहाँ पर आपको नए नए सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ क्विक रिविजन्स करवाई जाएंगी और वेरी इंपॉर्टेंटली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी वो बहुत जल्दी से और इम्पैक्टफुल वे में आपको समझ आने वाली हैं। यही इस चैनल का मेन मकसद रहेगा। तो चलिए इस नए चैनल पे नए सेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जनरली समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। उससे भी पहले ये जानेंगे कि स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। और ऑब्वियस ही बात है, जब भी किसी टॉपिक के बारे में समझना है हमने, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझनी बहुत ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो क्यों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी क्या होता है। तो देखिए स्ट्रेटेजी एक्चुअली में एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें ये पता चलता है हमें कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और कंपनी की डेस्टिनेशन क्या है। मतलब सिंपल टर्म में अगर बताऊं तो इसमें क्या समझ में आया आपको कि स्ट्रेटजी एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान और ऐसा लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है जिससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी क्या बनना चाहती है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी कैसे वो सारे काम करना चाहती है और कंपनी कहाँ तक पहुँचना चाहती है। व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू डू द थिंग्स एंड वेयर इट वांट्स टू गो। ऑल दीज थिंग्स आर डिफाइंड इन द लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। और वो लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट क्या कहलाया जाता है? स्ट्रेटेजी। और अगर हम ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब इसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंटली हमें अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़रूर मिलती है। तो इसीलिए इसको एक सेकेंडरी प्लान भी माना जाता है जो हमें मदद करता है कॉम्पिटिटर से कॉप अप करने में, मींस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी का तो मतलब क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड वे, जो हमारा मेन टॉपिक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना ही हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें वन बाय वन हम स्टेप करते हैं ताकि स्ट्रेटेजी अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपनी डायरेक्शन बताता है, अपनी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को डिफाइन करता है कि मैंने कहाँ तक जाना है और किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते से होकर जाना है, मतलब कौन सा मेरी डायरेक्शन होगी। पहले डायरेक्शन डिफाइन होती है, फिर उस डायरेक्शन के बेसिस पे हम अपने गोल सेट करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मतलब हमने क्या क्या अचीव करना है आगे आने वाले समय में। और फिर अब देखो मेरी बात सुनना, अब वो ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर दिया। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर आपने हासिल करना है तो हासिल ऐसे नहीं होते कोई भी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए ही आपको स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने लॉन्ग टर्म डायरेक्शन डिफाइन करनी है और फिर उस डायरेक्शन को डिफाइन करने के बाद अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। और ऑब्जेक्टिव जब सेट हो गया, उस ऑब्जेक्टिव को सेट हुए ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, यानी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और स्ट्रेटेजी जब बन गई तो उसको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट करने पड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने 4 पॉइंट्स बोले हैं कि सबसे पहले आपने इस प्रोसेस में क्या करना है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन डिफाइन करनी है और फिर उस डायरेक्शन को जो आपने डिफाइन करा उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं सेकंड पॉइंट पे। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आपको स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी और फिर उन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रॉपर्ली रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स आर कम अंडर द प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म, फिर उसके ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे हासिल करने हैं उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, फॉर्मुलेट होती है और फिर उस बनाई गई स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे जी। देखिए अब मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला रीज़न है कि इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग गोल्स एंड मिशन। अब अपने आप सोचो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या था।
ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जो स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। तो एज़ यूजुअल हम यहाँ पे एक और चीज़ पढ़कर आए हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट करने में मदद करता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि कंपनी ने कहाँ आगे जाना है, तो उसके बेसिस पे हम ये आराम से डिफाइन कर लेते हैं कि उस डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए कंपनी में क्या गोल्स होने चाहिए और कंपनी का क्या मिशन सेट करना है। यानी कुल मिला के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मदद करता है मैनेजमेंट की, जो सिंपल मैनेजमेंट होता है कंपनी का, कंपनी मैनेजमेंट की मदद करता है कि वो रियलिस्टिक गोल्स कौन से ऐसे रियलिस्टिक गोल्स और कौन से ऐसे रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट करें जिनसे वो विजन के और पास होते जाएं, जिनसे वो विजन को बड़े आराम से हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा मेन बेनिफिट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है कि ये हमें प्रोएक्टिव रहने के बारे में बताता है। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लियर कर देता है ना कि आपने आगे कहाँ जाना है। और जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपने आगे यहाँ तक पहुँचना है, आपका ये विजन रहेगा, आपने ये डेस्टिनेशन तय कर ली कि आपने वहाँ तक पहुँचना है, तो देखो जब आपको अपनी लाइफ में डेस्टिनेशन क्लियर हो जाती है तो उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं वो भी तो रेडी होती हैं ना आपके लिए, मतलब वो भी तो आपके माइंड में होती हैं। तो क्यों ना उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पहले ही रख लिया जाए, मतलब क्यों ना आप अपने आप को प्रोएक्टिव रखो अपने पास। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही रेडी रहो कि यार वो प्रॉब्लम आने वाली है तो मैं उसके लिए पहले ही रेडी हूँ। ये नहीं कि वो जब आएगी प्रॉब्लम तब मैं देखूंगा उसका क्या करना है। रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव रहना है भाई। मतलब वही है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है ना, तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन आपको हेल्प करती है ये जानने में कि आपकी प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी रास्ते में। उसके लिए पहले ही प्रोएक्टिव रहो, रिएक्टिव मत बनना कि ये करेंगे हम आगे जाकर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोएक्टिव आपने रहना है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड नंबर पे है आपका एनहांस लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली आपको बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, लॉन्ग टर्म कैसे जाना है, उसके बारे में भी आपको डिफाइन करता है। यानी जब हम लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि हमारी ये डेस्टिनेशन होने वाली है, हमारा ये विजन है, गोल्स हमने डिफाइन कर लिए, तो जो गोल्स हमने डिफाइन करे हैं तो ऑफकोर्स उन गोल्स को डिफाइन करके हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाता है। तो इन सब का रिलेशन हमें ये बताता है कि एक तरह से हम उन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में जाने के लिए अगर एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्रोसेस में सारा काम करेंगे तो हम उस काम को बड़े आराम से कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर हम वो विजन सेट कर लें तो हम आराम से गोल्स बनाकर रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाकर अगर प्रॉपरली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर ली तो हम उस विजन तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो जब हमारा विजन सेट हो जाता है ना, तो विजन जब दिमाग में रहता है कि वहाँ तक पहुँचना है, तो ऑफकोर्स कोई भी विजन इतना तो होता नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल में मिलने वाला है। ऑफकोर्स आपको बहुत साल लग जाते हैं, तो बहुत साल जब लगते हैं तो बिज़नेस भी उतने ही लंबे समय तक आगे आप बढ़ाते रहते हो। तो जितना लंबे समय तक बिज़नेस चलता रहेगा उतना वो ग्रो होता रहेगा, और जितना बिज़नेस ग्रो होता रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो लॉन्गेविटी ऑफ द बिज़नेस भी इससे बहुत ईजिली आपको मिलती है, क्योंकि आपको जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बताकर ये जताता है कि आप लक पर नहीं जी रहे हो, आपको इंडस्ट्री के साथ साथ चलना है। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी वैसे वैसे अपने आप को अडेप्ट करना है, वैसे वैसे आगे आपको बढ़ते रहना है। ठीक है, देन आपको मदद मिलती है हेल्पफुल इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैंने जब स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी का मतलब बताया था तो ऑफकोर्स मैंने वहाँ पे ही क्लियर करा था कि स्ट्रेटजी एक तरीके से एक तरह का सेकेंडरी प्लान है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में मदद करता है और अपने कॉम्पिटिटर से कॉप अप करने में मदद करता है। यानी अब ये मान के चलो कि जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं ना, वो हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ज़रिए आसानी से पता चल जाती हैं। कोर कॉम्पिटेंसीज मतलब हमारे अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसको हम अगर बेटर यूटिलाइज़ करेंगे तो हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपके कंपनी में स्ट्रेंथ किस चीज़ की है, और दूसरी कंपनीज़ की वीकनेस कौन सी है, उस चीज़ का अगर आप नॉलेज ले लेते हो, उस चीज़ की आप उस चीज़ का अगर आप फ़ायदा उठा लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाओगे। और ये पॉसिबल किस चीज़ से है, जब आप अपने विजन को सेट करके रखोगे, जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ज़रिए ये जान लोगे कि आपके गोल ये हैं, आपने इस रास्ते में जाना है, इस रास्ते में ये कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लोगे कि उनकी ये वीकनेसेस हैं, हमारी ये स्ट्रेंथ है, तो हम इस तरीके से उनको आगे उनसे आगे जा सकते हैं हमारी इस नॉलेज और इस एबिलिटी की मदद से। तो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी आपको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन इनोवेशन एंड चेंज।
ऑफकोर्स देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपको एक्सटर्नली बताता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है और कैसे आपने आगे बढ़ना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को टैकल कर कर। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की सारी नॉलेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से बड़े आराम से आपको मिलती रहती है। तो जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करना आपके लिए बड़ा आराम से काम ये हो जाता है, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ज़रिए आप जब ये देख लेते हो या प्रोएक्टिव रह लेते हो। तो प्रोएक्टिव रहना मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव मतलब आप उस प्रॉब्लम से पहले रेडी होना। तो जब आप उस प्रॉब्लम से पहले रेडी हो जाते हो तो उस प्रॉब्लम आने तक आपको डर नहीं लगता, आप टैकल कर लेते हो इन चीज़ को, एनालाइज अच्छे से कर लेते हो इन चीज़ों को। तो जब प्रॉपर्ली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पहले ही एनालाइज हो चुका है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ तक पहुँचने में। ऑफ कोर्स आप उन चीज़ों तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होंगी आगे जाकर, कुछ नए नए मौके दिख रहे होंगे आगे जाकर, जिसमें आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो आपको एक मौका मिलता है अपने आप को नया करने का, अपने आप में इनोवेशन लेकर आने का। तो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको इनोवेशन करने में भी मदद करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रॉपर एनालाइज करने के बाद और अपने आप को प्रॉपर जानने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। तो आप ये मान के करो, मतलब आप पहले ये मानो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन करता है कि नहीं। ऑफकोर्स अगर आप सोचो थोड़ा सा, जितना अभी तक हमने पढ़ा, तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे पास जितने भी पर्सनस हैं, जैसे कस्टमर, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज या सप्लायर या बायर्स, ये जितने भी पर्सनस हैं, ऑल दीज शुड बी सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड है तो ही आप अपने बिजनेस को आगे रन कर पाओगे। तो ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन दे रहा है किसी चीज़ की, तो वो उसमें आने वाले सारे पॉइंट्स भी आपको बताता है। तो अगर आप उस चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो और जो नीड्स है कंज्यूमर की वो पूरी कर देते हो, जो सप्लायर के अकॉर्डिंग मतलब जो बेस्ट सप्लायर है वो आप चूज़ कर लेते हो, एक्सपेक्टेशंस जो हैं हर एक स्टेक होल्डर की उसको पूरा कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उनको सेटिस्फाई करने में मदद कर रहे हो। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन करने में भी मदद करता है। तो ये भी एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है अच्छे से समझ आ जाना चाहिए अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर आ गया तो वीडियो को अच्छे से लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाइए।